टॉपिक है। तो सबसे पहले समझना ध्यान से, स्टार्ट किया जाए वही। हाँ, अब स्ट्रेट लाइन जैसे नॉर्मल आपको पता होगा कि नॉर्मल जब हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे थे, जब हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, बहुत सारा तरीका था कि सर स्लोप दिया हुआ रहता था तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता था, याद है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, है ना, ऐसा होता था। इसी टाइप से जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहता था तब जाके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता था, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप निकाल लेते थे। तो वहाँ पे जो स्लोप काम करता था, m जो काम करता था वो स्लोप का काम करता था। अब वो अपने आप में देता क्या था सर कि स्ट्रेट लाइन जो है वो कितना डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, यही बताता था। जो स्लोप होता था वो क्या बताता है, इंक्लिनेशन बताता था, मतलब कितना डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का केवल एक पॉइंट यदि पता है, एक पॉइंट पता है कि भैया ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से जा रहा है, चाहे वो 2D का हो चाहे वो 3D का हो, तो भैया वो स्ट्रेट लाइन तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब स्पेस का बात करें तो यहाँ पे सपोज कोई एक पॉइंट है, एक लाइन जा रहा है, तो वो लाइन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी जा सकता है। तो अपने को एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए एक पॉइंट के साथ साथ 2D में क्या चाहिए था, एक पॉइंट के साथ साथ स्लोप चाहिए होता था, या तो इंक्लिनेशन चाहिए होता था, या तो थीटा चाहिए होता है। उसी टाइप से जब स्ट्रेट लाइन इन 3D पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक पॉइंट के साथ साथ एक पोजीशन वेक्टर के साथ साथ इन 3D में उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो हम लोग पहला चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इन 3D हम लोग दोनों फॉर्मेट में सीखेंगे। कौन सा फॉर्मेट में सर? एक वेक्टर फॉर्मेट में भी सीखेंगे और दूसरा कार्टेशियन फॉर्मेट में भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन 3D, सपोज ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ एक स्ट्रेट लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, सपोज दिस वन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D, इसका निकालना है जो कि पैरेलल है। किसके पैरेलल है सर? एक दूसरे दूसरे स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब किसका इक्वेशन निकालना है? इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है? एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन दिया हुआ है ए, एक फिक्स पोजीशन दिया हुआ है ए, ठीक है। कहाँ से पास कर रहा है? एक फिक्स पोजीशन जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वहां से पास कर रहा है। अब ये जो ए है इसको सपोज हम मान लेते हैं, ए को हम मान लेते हैं सपोज में x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये दिया हुआ है। यदि वेक्टर का बात करेंगे, यदि मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए का बात करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए कहाँ से काम होता है? कोई भी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से काम होता है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए निकलता, यदि हम वेक्टर की बात करेंगे तो ये कितना हो जाता ना, x1 i कैप, हाँ या ना, प्लस में y1 j कैप, प्लस में कितना हो जाएगा z1 k कैप, ठीक है। साथ ही साथ ये जो वेक्टर है जिसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला, कौन सा लाइन का इक्वेशन निकालना है सर? इस लाइन का, ये जो लाइन L है इसका इक्वेशन बताना है जो कि 3D स्पेस में, और वो पास कहां से कर रहा है? ए बोल के कोई एक पोजीशन है वहां से पास कर रहा है। यदि पोजीशन वेक्टर बात करेंगे तो ओ ए बोल के एक पोजीशन वेक्टर वहां से पास कर रहा है। अब पूरा इसको हम लोग यदि वेक्टर के तौर पे डिनोट करेंगे तो ये हो गया सपोज ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया? ए वेक्टर। इसको हम लोग ए वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, क्लियर है। और ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है सर? ये जो लाइन है वो पैरेलल है, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो पता होना चाहिए, पास कर रहा है यहां से, डायरेक्शन क्या है? तो ये गिवन है कि भैया ये जो लाइन है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ये बी वेक्टर के पैरेलल है, सपोज ये बी वेक्टर के पैरेलल है, क्लियर है। अब तो यहां पे सर जैसे हम लोग इक्वेशन निकालते थे तो वहां पे वेरिएबल होता था। वेरिएबल क्या होता था? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2D में एक्स और वाई वेरिएबल होता था ना, जिसको हम लोग मूविंग पॉइंट के तौर पे भी बात करते। तो यहां पर भी कोई एक मूविंग पॉइंट होगा जिसको हम लोग आर से डिनोट करें। किससे डिनोट करें? आर से। यहां पे मान लेते हैं ये जो है बी है, और ये जो बी जो है पोजीशन, ये कैसे जा रहा है? आर वेक्टर से जा रहा है। और ये आर वेक्टर जो है जिसको हम लोग बोलेंगे आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हमेशा किसको डिनोट करता है? वेरिएबल को। क्या है वेरिएबल बताना? एक्स आई कैप प्लस में कितना वाई जे कैप प्लस में कितना जेड के कैप, ये हो गया, क्लियर है, समझ में है। तो यहां पे जो ए बी वेक्टर, ध्यान से समझना, वेक्टर फॉर्म, पहला पॉइंट नंबर 1,
हमको क्या चाहिए कि भैया एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए इन 3D में, जो लाइन क्या है एल है वो पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, ए बोल के फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ए बोल के फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, और वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है या बी लाइन के पैरेलल है, क्या तो बी वेक्टर के पैरेलल है या बी लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन है वो बी वेक्टर का पैरेलल है। तो पैरेलल का एक कंडीशन होता था, क्या कंडीशन होता था कि भैया कोई भी मान लेते ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल है, तो हम लोग बोलते थे ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। या तो कोलिनियर भी रहता था कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर है, तो उसमें भी हम लोग यही बात करते थे, ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। पैरेलल और कोलिनियर का सेम कंडीशन को फॉलो करता था। तो हम मान लिए कि भैया जो लाइन एल है, जो लाइन एल है वो बी वेक्टर के पैरेलल है, तो मतलब ये ए बी जो है, जो ए बी वेक्टर होगा, है ना, ए बी जो वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसके साथ बताओगे, एम डेल्टा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। एम के जगह पे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, लेमडा भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखे, ए बी वेक्टर जो है वो क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है भैया, बी वेक्टर का। तो हम लोग ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखे, लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या बताओगे, ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, हाँ यार पोजीशन वेक्टर के जरिए चलेंगे तो ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, दिस वन इक्वल टू व्हाट, लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे आपके पास ओ बी वेक्टर को हम लोग किससे डिनोट करें, ये पोजीशन वेक्टर है जिसको हम लोग आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, आर वेक्टर माइनस में ओ ए जो है अपना पोजीशन किसको लेके बैठा है, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, दिस वन इक्वल टू कितना, लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो पहला पॉइंट निकल गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D ज्योमेट्री, वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म निकाल दिए, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाले इन वेक्टर फॉर्म में, जब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है एक पोजीशन वेक्टर ए से पास कर रहा है और वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इक्वेशन हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना बता दो, क्लियर है, समझ में आया तो बता दो, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, छोटा सा बात किया जाए, अब समझना ध्यान से, क्लियर है, समझ में आया क्या बोले, यदि ए पोजीशन वेक्टर से क्रॉस कर रहा है, जा रहा है कोई लाइन और वो बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D ज्योमेट्री इन वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आगे का बात करते हैं, छोटा छोटा बात, यहां से छोटा सा नोट या काम का बात आप बोल सकते हो, क्या निकल के आएगा सुनना ध्यान से। कभी भी आपके पास ना ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, कौन सा वेक्टर दिया हुआ है सर, ये वाला, ये गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि ये जो आर वेक्टर है अपने आप में स्ट्रेट लाइन इन 3D है, स्ट्रेट लाइन इन 3D है, तो वहां से क्वेश्चन अराइज होगा कि ये इसका, ये जो स्ट्रेट लाइन है इन 3D ज्योमेट्री का, इसका आप डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन बताइए, इसका क्या बताए, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन कौन बता रहा है सर, ए बता रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये तो पोजीशन बता रहा है, बी वेक्टर बता रहा है कि बी वेक्टर से ही डिसाइड हो रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किधर जा रहा है, बिकॉज बी वेक्टर तो पैरेलल है, तो बी वेक्टर जिधर जा रहा है उधर जा रहा है, मतलब डिपेंडेंट किसके ऊपर में है, बी वेक्टर के ऊपर में, तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे होगा, बी वेक्टर के ऊपर में। तो जो बी वेक्टर का मान लेते हैं कंपोनेंट, मान लेते हैं भैया कि बी वेक्टर का कंपोनेंट दे दिया हुआ है कितना, ए कॉमा बी कॉमा ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में कितना सी के कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए आई कैप, ठीक है, प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ऐसे दे दिया हुआ है। तो बी वेक्टर यहाँ पे अपने को समझ में आ गया, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाए बताना, डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाए बताना, ए कॉमा बी कॉमा सी, डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। लेकिन यहीं पे डायरेक्शन कोसाइन बोल देता, क्या बोल देता, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा भैया, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो कितना हो जाएगा बताएंगे, एल, एल इक्वल टू कितना, ए बाय,
क्योंकि यूनिट वेक्टर इसका निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर a बाई कितना प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और m का वैल्यू किसके बराबर b बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और n का वैल्यू किसके बराबर c बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो आपके पास ऐसा दिया हो तो ऐसे कर सकते। आगे बात किया जाए, छोटा छोटा और बात किया जाए, तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। इसी का मान लेते हैं, आपको बोल देता कि भैया आप ना कार्टेशियन फॉर्म में बदलें। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है कि आर वेक्टर आपको दे दिया है, आर वेक्टर का वैल्यू बताओ। नाउ स्टार्ट करते फिर से इसको। आर वेक्टर का वैल्यू कितना बताओगे, एक्स आई कैप प्लस में कितना वाई जे कैप प्लस में कितना जेड के कैप, यही है। ए वेक्टर का वैल्यू कितना लिए हुए सर, ए वेक्टर का वैल्यू बताओ एक्स वन आई कैप प्लस में कितना वाई वन जे कैप प्लस में कितना जेड वन के कैप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का वैल्यू कितना लिए ए आई कैप प्लस में कितना बी जे कैप प्लस में कितना सी के कैप, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें से ध्यान से सुनना, इसमें से ध्यान से सुनना, ये वाला सारा वैल्यू इधर लेकर आ जाएगा, कितना जो बताना एक्स माइनस में एक्स वन का आई कैप दिखा कि नहीं दिखा, ये एक्स वन आई कैप इधर आएगा। तो फिर इसी तरीके से कितना जो बताना वाई माइनस में वाई वन जे कैप, और फिर इसी तरीके से जेड माइनस में जेड वन का के कैप। दिस वन इक्वल टू कितना जो बताना लेमडा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस में कितना बी जे कैप प्लस में कितना सी के कैप। तो अपने पास यहाँ से क्या मिल रहा है, जब कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर करके पाएंगे कि x माइनस में x1 इक्वल टू कितना लेमडा टाइम्स ऑफ ए, हाँ या ना, आई कंपोनेंट के साथ आई कंपोनेंट, इधर कितना मिलेगा y माइनस में y1 के साथ कितना b लेमडा, और इसी टाइप से कितना z माइनस में z1 के साथ कितना देगा c लेमडा। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये लेमडा तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से अपने को मिल रहा है x माइनस में x1 बाई ए इक्वल टू लेमडा, और ये फिर कितना मिला y माइनस में y1 बाई बी इक्वल टू लेमडा, और फिर कितना z माइनस में z1 बाई सी इक्वल टू लेमडा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा देयरफॉर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म भैया, इसी का पॉइंट नंबर बी कार्टेशियन फॉर्म। तो ये पहले वेक्टर फॉर्म था, अब कौन सा फॉर्म में लेकर आए, कार्टेशियन फॉर्म में लेकर आए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D व्हेन वन पोजीशन गिवन, ठीक है, और डायरेक्शन गिवन रहेगा। तो भैया ये हो जाएगा x माइनस में x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस में y1 बाई बी इक्वल टू कितना z माइनस में z1 बाई सी इक्वल टू कितना लेमडा। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D आया। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है? आगे चले, छोटे छोटे बात किया जाए। इस बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे चले, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है? अब मान लेते हैं यहीं पे, मान लेते हैं यहीं पे आपके पास 2 पॉइंट गिवन है। कितने पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन इन 3D में, ध्यान से समझोगे। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, यहीं पे अब आपके पास डायरेक्ट ना ये वाला देख लो, यहाँ पे सुन लो, फिर यहाँ पर भी काम का बात समझो, यहाँ पर भी ए बाबू इधर यहाँ पर भी काम का बात। क्या काम का बात है कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन डायरेक्ट आपको इस फॉर्मेट में दे दिया। कौन सा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट। ये कौन सा फॉर्मेट है सर, कार्टेशियन फॉर्मेट में। तब जाके आपको बोल रहा है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन बताए। तो आपको डायरेक्शन रेशियो क्या करना है, पहले आपको देखना है कि एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट पॉजिटिव का 1 है या नहीं है। पॉजिटिव का 1 रहेगा तो ठीक है, नहीं रहा तो पहले बनाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को क्या करना है, 1 करना है, पॉजिटिव का 1 पहले करेंगे वो। उसके बाद आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन होगा, उसके बाद जो आपके पास डिनोमिनेटर का पोर्शन होगा वही क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो बताएंगे। जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है वो 1 है या नहीं।
1 है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो जो भी नंबर, मान लेते यहाँ पे 2x रहता तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड दे देते। मान लेते -2 रहता तो -2 से डिवाइड दे देते। उसके बाद आपको किसी भी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को क्या करना है, इस फॉर्मेट में लेकर आना है, मतलब प्लस में करना है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन ए बी सी है वही क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। और इसी के बाद डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा बताना, डायरेक्शन कोसाइन, हाँ डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हो जाएगा ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और इसी टाइप से सी बाई कितना हो जाएगा बताना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये होगा आपका। ठीक है, समझ में। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भैया स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन का इस बार पहले तो एक पॉइंट दिया हुआ था तो उसका डायरेक्शन बता दिया हुआ था कि भैया वो पैरेलल है, लेकिन जैसे ही आपको 2 पॉइंट दे दिया कि एक स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट से होकर गुजर रहा है, बोल दिया कि भैया वो जो है ना स्ट्रेट लाइन जो है ना वो 2 पॉइंट से होकर गुजर रहा है। कौन कौन सा 2 पॉइंट, पहला पॉइंट आपके पास दिस वन है, पहला पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है बी, दूसरा पॉइंट क्या है बी है। ठीक है, बीच में मान लेते कोई पॉइंट आर है, बीच में कोई पॉइंट मूविंग पॉइंट है आर है। ठीक है, बीच में कोई मूविंग पॉइंट क्या है आर है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, जैसे आपको 2 पॉइंट पता चल गया, ए और बी 2 ठो फिक्स पॉइंट आपको पता चल गया, ये 2 ठो फिक्स पॉइंट से होके गुजरा है, और आर क्या है सर, मूविंग पॉइंट है। तो जैसे आपको 2 ठो फिक्स पॉइंट पता चल गया कि वहां से स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, तो डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा भाई कि ये पॉइंट से गुजर रहा है, तो भाई ऐसे लाइन जाएगा, डायरेक्शन तो पता चल जाएगा, उस टाइम डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे समझना, मान लेते ए जो पोजिशन दिया हुआ लिख लेते हैं यहाँ पे, ए जो पोजिशन दिया हुआ है तो ये ओ ए पोजिशन वेक्टर होगा, हाँ या ना। ए यदि पोजीशन का बात करें तो ए पोजीशन अपने आप में कितना है, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और ओ ए वेक्टर का बात करते हैं कितना होता है बताना, x1 i कैप, समझ में आ रहा है कि नहीं, y1 j कैप, और फिर कितना होता है ये z1 k कैप, जिसको हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए वेक्टर से। इसी टाइप से आप बी पोजीशन का बात करो तो बी पोजीशन कितना दिया हुआ है सर, ये भी फिक्स पॉइंट है x2 y2 z2, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें से ये ओ बी वैक्टर का बात करेंगे तो ओ बी वैक्टर अपने आप में क्या हो जाएगा सर, ओ बी वैक्टर हो जाएगा x2 y कैप प्लस में कितना y2 j कैप प्लस में कितना z2 k कैप, ये फिक्स पॉइंट है। इसका मतलब इसको हम लोग डिनोट किए बी वैक्टर से। क्लियर है, समझ में। तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं ए आर ए बी या बी आर, ये जो आपस में सेम लाइन में मतलब कोलिनियर को फॉलो कर रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ए आर वेक्टर होगा, वेक्टर के फॉर्म में पहले बता रहे, पॉइंट नंबर 2 का वेक्टर फॉर्म। पॉइंट नंबर 2 बोले तो जब आपके पास 2 ठो पोजीशन दिया हुआ है, 2 ठो फिक्स पॉइंट दिया हुआ, वहां से स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, 2 ठो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, वहां से स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म पॉइंट नंबर 2। तो ए आर वेक्टर इक्वल टू हम बोल सकते हैं ए बी वेक्टर, कोलिनियर होगा, लेकिन लेमडा टाइम्स सर, कोलिनियर है तो लेमडा टाइम्स या एम टाइम्स फॉलो करेगा। ए आर वेक्टर बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ओ आर वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, हाँ या ना, इक्वल टू लेमडा टाइम्स में हम लोग बोल सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ओ आर वेक्टर बोले तो आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर बोले तो आर वेक्टर, ये अपने आप में क्या है सर, आर वेक्टर। आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, आर वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना होता है, वेरिएबल होता है, एक्स वाई, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में कितना जेड के कैप। तो यहाँ से आपके पास कितना मिला, आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना, लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। बात समझे कि नहीं समझे। दैट मीन्स ये इक्वेशन जो बनेगा जब आपके पास 2 ठो पोजीशन वेक्टर दिया होगा, वहां से आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर हो जाएगा बेटा। ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना। बी और ए क्या है, पोजीशन है जहां से स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है। ठीक है, अब ये वेक्टर फॉर्म तो हो गया। अब इसी में अपने चलते हैं, इसी में अपने चलते हैं कौन सा, वेक्टर फॉर्म के बाद कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा भैया, कार्टेशियन फॉर्म समझना।
आर वेक्टर को यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अपने आप में क्या होगा बताओगे कोई, एक्स आई कैप, हाँ या ना, प्लस में वाई जे कैप, प्लस में कितना जेड के कैप, जेड के कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे, यहाँ पे कितना हो बताना, हाँ x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप और प्लस में कितना z1 के कैप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। यदि बात करेंगे तो पहला हो जाएगा तो x2 माइनस में x1 दिख रहा है क्या, b माइनस ए करो भाई, बी वेक्टर माइनस x2 माइनस x1 आई कैप, फिर कितना हो बताना y2 माइनस में y1, ठीक है जे कैप, और फिर कितना हो जाएगा बताना z2 माइनस में z1 के कैप, z2 माइनस में z1 के कैप। जब कंपेयर करोगे तो इधर आ जाएगा ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा। जैसे इधर आया तो कितना होगा बताना x माइनस में x1 आई कैप मोहित, ठीक है, y माइनस में y1 जे कैप और यहाँ पे z माइनस में z1 के कैप। इसके साथ ये कंपेयर हो जाएगा, किसके साथ कंपेयर होगा सर, ये लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस में x1 आई कैप और फिर कितना देगा बताना y2 माइनस में y1 का जे कैप और फिर ये हो जाएगा कितना z2 माइनस में z1 का के कैप। ये हो गया। जैसे आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि दिस वन के साथ दिस वन इक्वल होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे अपने बात करेंगे कि भैया x माइनस में x1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस में x1, हाँ या ना। इसी टाइप से y माइनस में y1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ कितना x2 माइनस में x1, ओ y2 माइनस में y1, यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस में y1। सिमिलर वे से इधर ही बात करें तो z माइनस में z1 इक्वल टू लेमडा ऑफ z2 माइनस में z1। अब आगे का बात, तो इधर का वैल्यू कितना हो जाए बताओ, x माइनस में x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1 इक्वल टू लेमडा, इधर y माइनस में y1 बाई कितना y2 माइनस में y1 दिस वन इक्वल टू ऑल्सो लेमडा, और यहाँ पे z माइनस में z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस में z1 इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो अपने पास फाइनली आ क्या गया है, तो अपने पास फाइनली देयरफॉर फाइनली क्या आ गया बताना, x माइनस में x1 बाई x2 माइनस में x1 इक्वल टू y माइनस में y1 बाई y2 माइनस में y1 इक्वल टू z माइनस में z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस में z1 इक्वल टू कितना लैम्डा। ये कार्टेशियन फॉर्म है जब आपके पास दो टू पॉइंट दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, अच्छा अब कहानी फिर से सुनोगे, फिर से क्या नोट है भाई, छोटा छोटा बात क्या है, ऐसे भी फॉर्मेट में क्या बोल सकता है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, हाँ बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता भाई। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, पहले आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लेना, और ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ही इसका जो एक एक तो कंपोनेंट आएगा, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट, वो किसका काम करेगा डायरेक्शन रेशियो, और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं। इसी टाइप से आपके पास मान लेते कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है और उसके बाद आपके पास बोल रहा है कि भाई डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और फिर डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस x1 बाय रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, यहाँ तक नोट करना है, जल्दी से नोट कर ले। हाँ, when 3 points, तीन पॉइंट्स है भाई, एक तो पॉइंट है, सुनो ध्यान से, एक पॉइंट है x1 y1 z1 b, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 एंड तीसरा पॉइंट है c बोल के x3 y3 z3 आर इन कोलिनियर, ठीक है बेटा, आर इन कोलिनियर। तो जैसे ये कोलिनियर का बात हुआ, तो आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ, तो कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये कोलिनियर पे, आपको करना क्या है वो सुनना ध्यान से। देखो ये वाला देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देख लो, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x2 लिख दो बस, x2 माइनस में x1 बाई x3 माइनस में x2,
समझ में आया क्या बोले, y2 माइनस में y1 बाई कितना, y3 माइनस में y2, और फिर इसी टाइप से z2 माइनस में z1 बाई कितना, z3 माइनस में z2, इसका वैल्यू निकाल लेना है और देखना है कि न्यूमेरिकली इक्वल आ रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि वो तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन इन 3D ज्योमेट्री में है। ठीक है, समझ में, जिससे स्ट्रेट लाइन में भी हुआ करता था, याद है, स्लोप इक्वल करते थे, तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट है, कोलिनियर होगा स्ट्रेट लाइन इन 3D में। तो ठीक, क्वेश्चन दिया जाए, पहला क्वेश्चन आ जाओ मोहित, क्वेश्चन लिखने देना बेटा पहले, उसके बाद द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 2x माइनस 5/3 और फिर कितना लिखा हुआ 6 माइनस 3y/2 और z प्लस 1/6। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन निकालने के लिए बोला है। आज देखते हैं, तो ये कितना आ जाता ना 2x माइनस में 5। सबसे पहले क्या बताए थे, जब भी कभी भी इस टाइप का इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है बताएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x y z का वैल्यू क्या करना है, 1 करना है ना, और वहां से जो निकलेगा डिनोमिनेटर वाला पोर्शन वही किसका काम करेगा, डायरेक्शन रेशियो का। तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड देंगे, 2 से, तो x माइनस में 5/2, जैसे 2 से डिवाइड दिए तो ये कितना हो जाएगा 3/2, इक्वल टू ये किससे डिवाइड देंगे -3 से, तो ये y माइनस में कितना हो जाएगा 2 बाई कितना माइनस में 2/3, और इसको ये तो है ऑलरेडी z प्लस 1/6, करेक्ट। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा बताना, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा मेरे पास कितना 3/2 माइनस में 2/3, 6। समझ में आया, क्लियर है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्वेश्चन में द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस वन दिया हुआ x प्लस 3/2 y माइनस 5/4 z प्लस में 6/4। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप इसको कैसे बदलेंगे वो समझो। सॉल्यूशन देखो, चले मोहित, आज देखो मेथड 1 एक तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, और एक डायरेक्ट मेथड। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे वो देखो, x प्लस में 3/4 इक्वल टू कितना y माइनस में 5/4 इक्वल टू कितना z प्लस में 6/4। ओह सॉरी ये 2 है ना, ये 2 है, ये हो गया 2, और ये 4 दिस वन इक्वल टू लेमडा। तो ये कितना बताना, x प्लस में 3/2 इक्वल टू लेमडा किया जा सकता है। इसी टाइप से y माइनस में 5/4 इक्वल टू लेमडा किया जा सकता है, और ये कितना z प्लस में 6/4 इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, ध्यान से बताओ, x इक्वल टू -3 प्लस में 2 लेमडा होगा, दिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y इक्वल टू बताएंगे कितना होगा 5 प्लस में 4 लेमडा, और यहाँ पे z इक्वल टू -6 प्लस में 4 लेमडा। दिखा क्या, जैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये x आई कैप, हाँ या ना, प्लस में y जे कैप, प्लस में कितना z के कैप। जब जैसे इधर आई कंपोनेंट लगाए तो इसमें भी आई कंपोनेंट, हाँ या ना, कितना होता बताना माइनस में 3 प्लस में 2 लेमडा आई कंपोनेंट, और ये प्लस में 5 प्लस में 4 लेमडा जे कंपोनेंट, और फिर ये कितना बताना माइनस में 6 प्लस में कितना 4 लेमडा ये कंपोनेंट। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आगे का स्टेप क्या और लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप और प्लस में कितना जेड के कैप। इस स्टेप में देखो अब यहाँ पे ना लेमडा वाला टर्म को छोड़ के माइनस में 3 आई कैप होगा ना, प्लस में कितना हो जाएगा बताना 5 जे कैप, और फिर कितना हो जाएगा माइनस में 6 के कैप, दिखा माइनस का 6 के कैप, और लेमडा वाला कंपोनेंट लेते हो जैसे ही आप, ये कितना हो जाएगा बताना, लेमडा बाहर लेंगे तो ये 2 आई कैप, हाँ या ना, और ये कितना जो बताना 4 जे कैप, और प्लस में कितना 4 के कैप। तो ये आर वेक्टर इक्वल टू, इसको आर वेक्टर लिखेंगे, और ये वेक्टर फॉर्म में हो गया माइनस में 3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप और माइनस में 6 के कैप, ठीक है, प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। डायरेक्ट कैसे करेंगे सर, डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन देखते आपको देखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू जो है वो 1 है या नहीं।
1 है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो पहले 1 बनाएंगे। तो 1 ऑलरेडी है, हाँ या ना? तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आर वेक्टर इक्वल टू ये जो काम करे वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, जहां से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। तो ये पोजीशन कितना है, प्लस है तो माइनस में 3i कैप, माइनस है तो प्लस में 5j, ठीक है। और ये कितना, प्लस है तो माइनस में, जो भी रहेगा उसका उल्टा, ये k कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर मतलब ए वेक्टर निकल गया। प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जो नीचे वाला है वो किसका काम करेगा, डायरेक्शन रेशियो का। तो ये कितना बताना, 2i कैप और प्लस में कितना 4j कैप प्लस में कितना 4k कैप, हो गया बस एक लाइन में। क्लियर है वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में भी तुरंत जाया जा सकता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। समझना ध्यान से, एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोला जो पास करे, कहाँ से पास करे, यहाँ से, मतलब ए वेक्टर आपको पता चल गया है। ए वेक्टर कितना दे बताना, 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप, ये दिया हुआ है। और फिर क्या बोला है देखना, सुना ध्यान से, एंड पैरेलल टू दी लाइन, किसके पैरेलल है भैया, एक लाइन का, जो लाइन किससे बना हुआ है, इससे ज्वाइन किया हुआ बना है। मतलब बी वेक्टर यदि आप निकालना चाह रहे हो, बी वेक्टर, दिस वन इक्वल टू कितना होगा, दिस वन माइनस में दिस वन, हाँ या ना? क्योंकि ये जो बी वेक्टर जो लाइन बना रहा है इससे बन रहा है, हाँ या ना? तो भैया यदि बी वेक्टर निकालोगे कितना हो जाएगा, आई में से माइनस आई घटाएंगे कितना हो जाएगा बताना, 2i, और 2j में से 4j को घटाएंगे माइनस में 2j, और फिर 2k में से k को घटाएंगे कितना हो जाएगा, k क्या, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो गया भैया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और बी वेक्टर निकाल चुके हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर का लाइन जॉइनिंग से बन रहा है बी वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर वेक्टर आपके पास पता है, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर का वैल्यू 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप। इसी टाइप से प्लस में कितना, लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बोले तो कितना 2i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में k कैप। अब मान लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट ऑल्सो क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्विवेलेंट। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे सर, x के साथ ये -2, y कितना 2, और ये फिर y के साथ +1, y कितना -2, और फिर कितना z के साथ -1/1 इक्वल टू कितना लेमडा। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्मेट। हेडिंग ने इक्वेशन निकाले, अब अपने को क्या निकाला है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन। बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, हेडिंग देना एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन का बीच का एंगल इन 3D में, ठीक है, इन 3D ज्योमेट्री, ठीक है, इन 3D ज्योमेट्री। अब दो स्ट्रेट लाइन यदि मान लेते जा रहा भाई, पहला एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है, 3D में, ठीक है, एक लाइन स्पेस में ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल। तो ये वाला लाइन L1 मान लिया और ये वाला लाइन L2 मान लिया, ये एंगल है सपोज, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अच्छा, अब ये जो लाइन है, दो तरीके से एंगल अपने निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो, और कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ रहेगा तो। अब ध्यान समझो, सबसे पहले हम बात करें वेक्टर फॉर्म का, और हम आपको बोलेंगे कि भैया आप ना एक ही तरीके से याद रखिए, 10 तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म से ही आप याद रखें, ठीक है। समझ में आया क्या बोले, क्योंकि वेक्टर आप अच्छे ढंग से क्लियर रखे हो तो वेक्टर फॉर्म से ही याद रखें। हम कार्टेशियन फॉर्म में भी सिखाएंगे, लेकिन क्या होगा कि दोनों तरीके से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेमतलब का दोनों तरीके से याद रखोगे कन्फ्यूजन में गलती भी कर सकते हो, इसलिए एक ही तरीके से याद रखें। मान लेते कि ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, पहला लाइन L1 है जिसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या दिया हुआ, आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना, A1 वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर, L1 वेक्टर मान लेते हैं ऐसे जा रहा है। और दूसरा क्या है, L2 वेक्टर, L2 लाइन जो क्या दिया हुआ, R2 R इक्वल टू कितना, A2 वेक्टर प्लस में कितना लेमडा टाइम्स ऑफ, लेमडा की जगह पे दूसरा कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं S टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। सर R क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि R तो भैया वेरिएबल है, मूविंग पॉइंट, वो तो सेम रहेगा, एक्स वाई कभी बदलता है क्या, एक लाइन 2x प्लस 3y है और दूसरा लाइन 7x प्लस में 3, तो x बदल जाएगा क्या, नहीं ना, तो R कैसे बदलेगा। नेक्स्ट A1 B1, और दूसरा क्या है A2 B2। A1 क्या है, पोजीशन है जहां से स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, B1 क्या है, डायरेक्शन बता रहा है। तो भैया एंगल तो डायरेक्शन ही तो होता है,
मतलब यहाँ पे जब हम ये दोनों के बीच का एंगल निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में भी बात किए थे, ये दोनों के बीच का एंगल बात कर रहे हैं, तो आप किसका निकालोगे, कॉस थीटा इक्वल टू इस दोनों के बीच का एंगल। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता था भैया, दो लाइन का अपने को वेक्टर पता है, इस लाइन का वेक्टर पता है कितना b1, डायरेक्शन इसका पता है, और इसका डायरेक्शन कितना है b2, तो कितना मुझे बताना, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट कितना b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू कितना मैग्नीट्यूड ऑफ b2। बात समझे कि नहीं सर, क्लियर है। तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। b1 वेक्टर के जगह पे ये वाला जो लाइन है वो दो टू पोजीशन वेक्टर से होकर गुजर रहा है, तो कैसे दिया रहेगा सर, a1 वेक्टर प्लस में, देखो ना इसी के इक्वेशन हम बात कर ले रहे हैं। जैसे बाल दिया कि भैया ये जो दो लाइन है वो दो टू पोजीशन से पास कर रहे हैं, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा सर a1, याद करो r वेक्टर इक्वल टू, याद है दो टू पोजीशन से गुजर रहा है, r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट b1 माइनस में a1, हाँ या ना। तो पहले आप b1 माइनस में a1 निकाल लेना, ठीक है। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये वाला कितना हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू, ठीक है a2, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, प्लस में s टाइम्स ऑफ b2 माइनस में a2। तो ये वाला तो आप निकाल लोगे ना पहले सॉल्व करके, तो इसी को आप b1 समझिए और इसी को आप b2 समझिए, उसके बाद निकाल लेना एंगल। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, दूसरा बड़ी बात अब क्या है कि मान लेते हैं ये वेक्टर फॉर्म में, कभी कभी क्या होगा कि ये जो वेक्टर फॉर्म में है, डायरेक्ट आपको बोल दिया कि ये जो लाइन और ये लाइन जो है, इस दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन। ऐसा भी हो सकता है कि भैया दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, तो पहला लाइन जो L1 है, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर टू क्या है कि L1 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ, डायरेक्शन क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ सर, पहला लाइन का L1 M1 N1, करेक्ट, समझ में, क्लियर है या नहीं है। और दूसरा लाइन L2 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन दे दिया कितना, L2 M2 N2। अब ये डायरेक्शन कोसाइन दिया, दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अपने आप में यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो वो यूनिट वेक्टर का काम करते हैं उस स्ट्रेट लाइन का, तो इसको मान लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में हम लिखे, तो कितना बताना, L1 I कैप, हाँ या ना, फिर कितना M1 J कैप, हाँ या ना, प्लस में कितना N1 K कैप, और इसको यदि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो कितना बताना, L2 I कैप, फिर कितना M2 J कैप, और फिर कितना हो जाएगा N2 K कैप। तो आपको ना ध्यान से सुन लेना है, मतलब पढ़ लेना है, सुन लेना मतलब पढ़ लेना है कि वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है या डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्ट वेक्टर दिया हुआ है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं मेंशन किया हो तो आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तब जाके एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, हाँ या ना, फिर से वही रूल, दिस वन इंटू दिस वन, ये b1 है ये b2 है मान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो यही बता रहे हैं, भले ही डायरेक्शन कोसाइन दिया है, डायरेक्शन तो यही बता रहा है ना। तो ये b1 और ये b2, तो डॉट प्रोडक्ट पहले, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होता है बताना, L1 इंटू L2, प्लस में कितना M1 इंटू M2, और प्लस में कितना N1 इंटू N2, करेक्ट, समझ में आया कि नहीं। डिवाइडेड बाय सर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर है, आगे बात करें, नेक्स्ट आगे बात करें, समझना ध्यान से, ये ठीक है, क्लियर है। अब इसमें छोटा सा बात, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो रहता है तो सर कैसे निकालते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में मान लेते हैं एक लाइन L1 दिया, वो कुछ इस तरीके से, सर वो कैसे, x माइनस में x1 कार्टेशियन फॉर्म में, a1 इक्वल टू y माइनस में y1 बाई b1, ठीक है, और ये कितना है z माइनस में z1 बाई c1, ये पहला लाइन। और दूसरा लाइन क्या है L2 क्या हो जाएगा बताना, L2 कितना हो जाएगा बताना, x माइनस में x2 बाई कितना a2, और फिर कितना y माइनस में y2 बाई कितना b2, और फिर कितना z माइनस में z1 बाई c2। तो क्या दिक्कत है सर, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये डायरेक्शन रेशियो का काम करे, और यही डायरेक्शन रेशियो को a बाई जब हम उससे डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन का काम करता है, तो डायरेक्शन रेशियो से काम बन सकता है। कैसे बन सकता है सर, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू बताएंगे कितना होगा सर, a1 के साथ a2, a1 के साथ a2, तो a1 a2 प्लस में b1 b2, समझ में आ रहा है, प्लस में कितना c1 c2, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय कितना रूट ओवर डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर से कर दिए तो कितना हो जाता ना, a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर, और फिर कितना रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2, बस ये सब दिमाग में मत रखना।
आपको ये दिया हुआ है तो तुरंत आप सबसे पहले क्या कर लेना, वेक्टर फॉर्म में बदल लेना, उसके बाद बना दो। आपको लग रहा है ये इजी है तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इजी तो है ही, लेकिन हम बोलेंगे दो तरीके से दिमाग में एक ही चीज़ को दो तरीके से क्यों ये करें। क्लियर है, समझ में? नोट कर लिए। एक क्वेश्चन दिया जाए, आ जाओ भाई। वन वेक्टर कोई बताएंगे, बी वन वेक्टर कितना है? बी वन वेक्टर कितना है पहला लाइन का? आई कैप, हाँ है ना, प्लस में 2j कैप, प्लस में कितना 2k कैप। और दूसरा लाइन कितना दे, बी टू वेक्टर कितना दे बेटा मोहित, कितना बताना? बी टू वैक्टर कितना बताना? 3i कैप, और फिर कितना प्लस का 2j कैप, और फिर कितना प्लस का 6k कैप। अब कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाए बताएंगे? कॉस थीटा इक्वल टू बी वन डॉट बी टू, बी वन डॉट बी टू, कोई बताएंगे कितना हो रहा है? बी वन बी डॉट निकाल लेते इधर, बी वन डॉट बी टू का वैल्यू कितना हो रहा है, कोई बताएंगे? ये हो जाएगा 3 प्लस में 4 प्लस में 12, आंसर विल बी 19। अच्छा, इसी टाइप से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर कितना है जब बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ना, 1 प्लस 4 बोले तो 3। इसी टाइप से बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, देखो तो बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड 9 प्लस में 4 प्लस में 36 बोले तो 7, करेक्ट? ये आ रहा है, हाँ है ना। तो ये अपने पास यहाँ पे बी वन डॉट कितना, बी टू का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है बताएंगे? कॉस थीटा सर ऊपर में हो गया 19 और नीचे हो गया 3 इंटू 7, मतलब जो कॉस थीटा इक्वल टू है वो कितना है 19/21। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू जो है वो एंगल कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 19/21। ये बात समझ में आए? क्लियर है? इसी टाइप से यदि दोनों लाइन का मान लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से तो हमको ये बात तब तो समझ में आ जा रहा है कि सर कि हमको पता चल गया कि कॉस थीटा का जो होता है वेक्टर के फॉर्म में बी वन डॉट बी टू, हाँ या ना, डिवाइडेड बाई कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू। सपोज मान लेते हैं कि इफ बी वन डॉट बी टू का जो वेक्टर है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब आप क्या बोल सकते हो कि दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, देन अपने क्या बोलेंगे, देन लाइन L1 एंड L2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है, ये बात समझ में? अच्छा, यहीं पे मान लेते हैं कि भैया ये जो एंगल है ये दोनों जो है आपस में क्या बना रहा है, पैरेलल बनाएगा। तो पैरेलल बनाएगा उस केस में क्या होगा, कोई बताएंगे? दोनों लाइन आपस में पैरेलल मतलब पैरेलल रहेगा, उस टाइम क्या हो जाएगा बताओगे? पैरेलल मतलब कितना डिग्री का एंगल बनाता है? हाँ, अच्छा पैरेलल तो जीरो होता है, एंटी पैरेलल तो वन होगा। कितना हो जाएगा 1, ये भी 1 पैरेलल रहेगा तो पैरेलल रहेगा तो कितना हो जाएगा बताओ? सीधी सी बात है, जब भी पैरेलल रहेगा ना, सुनना ध्यान से, दो लाइन ना ऐसे करके समझो, आप ऐसे समझो कि एक लाइन जो है L1 है, L1 का जो है सुनना, ये कितना दे बताना, ए वेक्टर प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ कितना, B1 वेक्टर, ऐसे समझो जो हम बताना चाह रहे हैं। और दूसरा कितना है L2 इक्वल टू, ये कितना है ए वेक्टर A2 वेक्टर, ये A1 है, और ये दिस वन इक्वल टू कितना लिए, प्लस में S टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज ये पैरेलल है उस टाइम हम लोग कौन सा कंडीशन को फॉलो करेंगे, कि हम लोग फॉलो करेंगे कि B1 जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, M टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि B1/B2 वेक्टर आपस में क्या देगा सर, M देगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यदि आपके पास B1 आपके पास गिवन है, क्या गिवन है बताओगे? B1 मान लेते हैं आपके पास गिवन है A1 आई कैप, B1 जे कैप, हाँ या ना, और प्लस में कितना C1 के कैप, ये मान लेते हैं B1 वेक्टर ऐसे दिया हो कंपोनेंट में, और B2 वेक्टर जो है कंपोनेंट में दे रहा है कितना A2 आई कैप, और फिर कितना B2 जे कैप, और प्लस में कितना C2 के कैप। उस वक्त हम बोल सकते हैं, उस वक्त हम लोग बोल सकते हैं कि भैया A1/A2, हाँ या ना, इक्वल टू कितना B1/B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा C1/C2, पैरेलल का केस में। और मान लेते हैं सर यहीं पे डायरेक्शन ये रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहता है, तो मतलब कितना देता L1 आई कैप, हाँ या ना, और कितना M1
m1 जे कैप और फिर कितना c1 के कैप, डायरेक्शन कोसाइन दिया। और यहाँ पे इसी टाइप से कितना l2 आई कैप और फिर कितना m2 जे कैप और प्लस में कितना c2 के कैप। तो कभी भी आपके पास पैरेलल वाला कंडीशन बोल रहा है, डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और डायरेक्शन कोसाइन दिया हो कितना मुझे बताना L1/L2 इक्वल टू कितना m1/m2 इक्वल टू कितना n1/n2। ये किसको फॉलो कर रहा है सर, ये डायरेक्शन रेशियो में पैरेलल होने का सिचुएशन को फॉलो कर रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो पैरेलल है, और डायरेक्शन कोसाइन देके बोल रहा है कि भाई पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तब जाके ये वाला चेक कर लेना। यदि ये तीनों का रेशियो निकालते हैं, यदि सेम आ रहा है तो बोल देंगे भैया है पैरेलल। क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है बात। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो पहले डायरेक्शन कोसाइन इसको बदलना है, हाँ या ना। ये इसका डायरेक्शन रेशियो कितना बताएंगे -3 2 लैम्डा और 2, और ये फिर ऑलरेडी दिया 3 लैम्डा 1 -5, कितना आसान है ना। तो डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कितना बताना -3 इंटू कितना 3 लैम्डा दिख रहा है ना, और फिर प्लस में 2 लैम्डा के साथ कितना 1, और फिर प्लस में 2 के साथ कितना -5, दिस वन इक्वल टू कितना 0 हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताया एस एन का लास्ट क्वेश्चन ये 5 नंबर में। हाँ देखो ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स में, क्या बोले ऐसा ऐसा कभी कभी। हाँ इसी में से लेगा। तो आंसर कितना मिल रहा है बताना, ये माइनस में 9 लेमडा प्लस में 2 लेमडा माइनस में 10 इक्वल टू कितना 0। तो ये वैल्यू कितना जो बताना माइनस में 7 लेमडा इक्वल टू कितना 10, तो लेमडा इक्वल टू कितना देगा माइनस में 10/7। नेक्स्ट हेडिंग देना। पता नहीं पगला सो के लिखा हुआ, उस टाइम थक गया हुआ लिखते लिखते तो बोला चलो कुछ भी क्वेश्चन डाल देते 5 मार्क्स हो जाता है ना, क्वेश्चन बनाते बनाते थक जाता होगा, लास्ट में बोला कुछ भी लिख देते कहीं पर भी। चलो नेक्स्ट हेडिंग दो, हेडिंग दो, ठीक है लिखो। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इन 3D ज्योमेट्री, हेडिंग दो इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन इन 3D ज्योमेट्री। अब दो स्ट्रेट लाइन जो है 3D ज्योमेट्री का वो इंटरसेक्शन कर रहा है कि नहीं, यदि कर रहा है तो भैया उसका इंटरसेक्शन पॉइंट बताएं आप। समझ में आया, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है दूसरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन जो है दोनों जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं। पहला तो बात है भैया कर रहा है या नहीं, इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं वो चेक करना है। यदि कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। एक क्वेश्चन लेते समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे उसके बाद घर चले जाना, ठीक है चला जाए ना। सो दैट दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, सो दैट ठीक है द लाइन, एक तो बनाने का तरीका सीख लें। सो दैट द लाइन्स x प्लस में लाइन क्या है दिस वन, दूसरा लाइन दिया हुआ है। देखो पहला लाइन में क्या लिखा बताना लाइन L1, पहला लाइन क्या बोल रहा है x प्लस में 1/3 इक्वल टू कितना y प्लस में 3/5 और फिर कितना लिखा हुआ है z प्लस में 5/7। दिस वन इक्वल टू सपोज हम लेमडा ले लिए, क्या लिए बेटा लेमडा। यहाँ से ना आप x का वैल्यू निकाल लो, बोलने में थोड़ा सा गलती हुआ था, यदि कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो कार्टेशियन फॉर्म में ही रहने देना, वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो भी उसको आप क्या करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में लेकर आना, उसके बाद सॉल्व करना। तो इसको हम लोग x का वैल्यू यदि निकालेंगे तो x प्लस में 1/3 इक्वल टू लेमडा होगा, ये दिख रहा है। y प्लस में पहले देख लो बेटा, एक बार देख लो, बहुत ही आसान है, सीख लो ना एक बार, और उसके बाद फिर बनाते रहना। z प्लस में 5/7 कभी कभी आ जाता है 4 मार्क्स में आ जाता है कि भैया प्रूव करें कि ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट कर रहे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताए। कभी कभी दूसरे टाइप से क्वेश्चन होता है कि भैया फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। एंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, जो नेक्स्ट क्लास का 2 टॉपिक और बचा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना को बताना, x इक्वल टू कोई बताएंगे -1 प्लस का 3 लेमडा, हाँ या ना बेटा, और फिर कितना y इक्वल टू कितना जो बताना माइनस का 3 प्लस में 5 लेमडा। इसी तरीके से यहाँ पे z इक्वल टू कितना जो होता है ना, z इक्वल टू माइनस में 5 प्लस में 7 लेमडा। ये लाइन L1 हुआ, ठीक है बाबू, इतना तो समझ में आ गया। लाइन L2, लाइन L2
लाइन L2 क्या लिखा हुआ था ना, x माइनस में 2 और फिर कितना y माइनस में 4 और बाई 3 इक्वल टू कितना z माइनस में 6/3। दिस वन इक्वल टू सपोज हम मान लिए लेमडा माने हुए ना t मान लेते, कोई दिक्कत? तो x माइनस में 2 इक्वल टू 2, इसी टाइप से y माइनस में 4/3 इक्वल टू t और इसी तरीके से z माइनस में 6/3 इक्वल टू t। तो यहां से अपने पास x इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो 2 प्लस में t 2t और ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस का 3t और यहाँ से z इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 6 प्लस में 3t। एक छोटा सा बात देखिए बता रहे, देखना मैंने पेंसिल देना इधर, ये एक स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस में, ये स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 100% इसका एक पॉइंट एक्स वाई जेड का और इसका एक पॉइंट एक्स वाई जेड का सेम होगा तभी तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? दैट मीन्स मान लेते कि ये इंटरसेक्ट किया होगा, तो भैया इंटरसेक्ट किया हो तो इसका x का वैल्यू x के साथ मैच करेगा, y का वैल्यू y के साथ मैच करेगा, बोलो हाँ या ना? और यहां से हम मान लिए कि x का और y का वैल्यू मैच किया और वहां से हम किसका वैल्यू निकाले t और लेमडा का, और t और लेमडा का वैल्यू वो सेटिस्फाई कर गया z वाले में, तो हम लोग बोलेंगे कि सच में वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों जो लाइन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रहा है। समझे कि नहीं समझे? और नहीं सेटिस्फाई किया तो बोलेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे भाई। तो अपने यहां से हम लोग नाउ कंपेयर करेंगे किसके साथ किसको, तो भैया ये -1 प्लस में 3 लेमडा किसके साथ, यहाँ का x का वैल्यू किसके साथ, इसके x के वैल्यू के साथ, और इक्वेशन बनाएंगे लेमडा और t के टर्म में, ये 2 इधर t इधर इधर चला गया तो भाई कितना होगा बताना 3 लेमडा माइनस में t इक्वल टू कितना 3, इक्वेशन 1। दूसरा यहाँ पे y के साथ, ये वाले y के साथ यहाँ का y को कंपेयर कर लोगे तो माइनस में 3 प्लस में 5 लेमडा के साथ कंपेयर होगा 4 प्लस में 3t का, 3t इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 5 लेमडा माइनस में 3t, दिस वन इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। नेक्स्ट इसी टाइप से माइनस में 5 प्लस में 7 लेमडा, दिस वन इक्वल टू कितना जो बताना 6 प्लस में 3t, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 लेमडा माइनस में 3t इक्वल टू 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 11, ये इक्वेशन कितना हो गया 3, ये इक्वेशन कितना हो गया 3। ठीक है, आगे बात करें। अब सुना ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अपने सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे बेटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं सर, यहाँ पे -t है यहाँ पे -3t, तो सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करते कितना हो बताना, ये 9 का लेमडा माइनस में 3t और इक्वल टू कितना 9 और ये वाला 5 लेमडा माइनस में 3t इक्वल टू 7, साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, कितना आया बताओ, कितना, ये कितना देगा 4 लेमडा इक्वल टू कितना 2, लेमडा का वैल्यू कितना 1/2, ठीक है। और t का वैल्यू बताएंगे, t का वैल्यू कितना आ रहा है श्योर, माइनस में 3/2, किसी एक इक्वेशन पुट अप कर दें। अब इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये देखना, ये 11 है बेटा, ये 11 है, ये 11 पुट अप करके देखें तो 7 लेमडा के जगह पे 1/2 माइनस में 3 और यहाँ पे माइनस में 3/2, देखो तो सेटिस्फाई कर रहा है मोहित, ये 3/2, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2 प्लस में 9/2, कितना हो रहा है, कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है लेमडा का वैल्यू, कैसे भाई 3 से मल्टीप्लाई किया 9 9 - 5, ठीक है ना, लेमडा का वैल्यू 1/2 पुट अप करो तो एक सेकंड इसमें टी का वैल्यू निकालने तब गलती हुआ है, 5 होना चाहिए, माइनस में 5/2, माइनस में 5/2 होना चाहिए। देखो ध्यान से हम एक बार चेक कर लेते हैं, अपने पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में 3 लेमडा माइनस में टी इक्वल टू 3 है, लेमडा का वैल्यू हम निकाल चुके, कितना निकाल चुके 1/2 मतलब 3/2 माइनस में टी इक्वल टू 3,
तो माइनस में टी इक्वल टू 3 माइनस में 3/2, तो ये वाला वैल्यू कितना देगा माइनस में टी, ठीक है। कितना हमारा बताना 6 माइनस, यहाँ पे शो दैट है। ओह शिट, ये सही है। कहीं लिखने में गलती, इधर शायद लेने में कुछ गलती हुआ होगा, ये भी देख सकते हैं हम, तो देख लेना पहले, पहले मिटाने का काम। तो सर ये भी मिटाना पड़ेगा आपको, और इसके साथ ये भी मिटाना पड़ेगा आपको, उसके साथ ये भी मिटाना पड़ेगा। नीचे में था क्या था वो बता रहे, ये 5 था, ये 5 था, और ये 5 जैसे हुआ, तो ये भी 5 हो गया, और जैसे ये 5 हुआ तो यहाँ पे 5। समझ में आया, समझ में आया कहाँ पे गलती हुआ था सो। तो ये हो गया मेरे पास कितना माइनस का 5t, ठीक है। और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताना फिर, तब ये जैसे 5 लिखे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा प्लस में 15/2 दिख रहा है, तो ये 22/2 मतलब 11। सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आया। तो लेमडा का वैल्यू कितना है 1/2 और टी का वैल्यू -3/2। अब एक कहानी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो प्रूव हो गया कि ये जो दोनों लाइन है वो दोनों क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब कोई मेहनत है क्या, नहीं नहीं अब कोई मेहनत नहीं है। देखो ध्यान से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे बेटा, यहाँ पे आप लेमडा और टी का वैल्यू निकाल चुके हैं, आप इसमें लेमडा का वैल्यू पुटअप कर दो तो ये वाला निकल जाएगा, इसमें लेमडा का वैल्यू पुटअप कर दो तो आपके पास XYZ का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें आप टी का वैल्यू पुटअप कर दो तो आपके पास XYZ का वैल्यू निकल जाएगा। चाहे इसमें लेमडा का पुटअप करो जो XYZ का वैल्यू मिलेगा, इसमें टी का वैल्यू पुटअप करो वही XYZ का वैल्यू मिलेगा, तो कोई एक तो आंसर लिख लेना है आपको। समझ में आया कि नहीं, किसी एक जगह पुटअप कर देना, एक बार वेरीफाई कर लेना आप। समझ में आया, पॉज कर दीजिए।